दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक खूंखार कातिल। ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ लड़कियों का ही शिकार करता था। और यहाँ शिकार का मतलब जैसे एक जानवर को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, ये वो वाला शिकार है। इसे दरिंदा कहो या हैवान, इसकी गुनाहों की सज़ा जज ने सुनाई थी पूरे 461 साल की सज़ा। ये एक अमेरिकी सीरियल किलर है। इसे लोग बुचर बेकर के नाम से जानते हैं। इसका नाम है रॉबर्ट हैंसन। तारीख थी 13 जून 1983। अलास्का में सनसनी तब मच गई जब 17 साल की सैंडी पॉल्सन के बॉयफ्रेंड ने एंकोरेज पुलिस विभाग को कॉल कर ये बताया कि सैंडी पॉल्सन की हालत बहुत गंभीर है। उसके सारे शरीर से खून निकल रहा है, छाती पर चाकू के निशान हैं और उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। क्या हुआ था सैंडी पॉल्सन के साथ? क्या किया था रॉबर्ट हैंसन ने सैंडी पॉल्सन के साथ? अमेरिका का अलास्का स्टेट आयोवा के स्टरविले क्षेत्र में घने जंगलों के बीच में 15 फरवरी 1939 को मासूम से दिखने वाले इस खूंखार बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया रॉबर्ट हैंसन। इसकी माता अमेरिकन थी और पिता डेनिश से थे। इसके माता पिता का बेकरी का व्यापार था। इनका व्यापार काफ़ी अच्छा था, ना किसी से दुश्मनी और ना ही किसी से कर्ज। रॉबर्ट हैंसन के लिए इनके पापा का व्यवहार थोड़ा सख्त था। बात बात पर डांटा करते और मारा भी करते थे। पुलिस के पूछताछ से रॉबर्ट हैंसन ने यह भी बताया था, जब वो स्कूल जाया करता था तो वो थोड़ा शर्मिला किस्म का था, और जब वो बात करता था या लोग उससे जब बात करते थे तो वो हकलाया भी करता था। उसके चेहरे में एक्ने की वजह से या मुहासे या पिंपल की वजह से उसके चेहरे में परमानेंट धब्बे पड़ चुके थे। उसकी हाइट छोटी भी थी, तो उसके स्कूल के बच्चे उसे बहुत चिढ़ाया भी करते थे। पुलिस ने बताया कि जब उसे कोई लड़की चिढ़ाती तब उसे और ज़्यादा बुरा लगता था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो कभी कभी स्कूल जाता था। लगभग उसने स्कूल जाना बंद ही कर दिया था। इसकी वजह से वो कभी स्कूल में दोस्त बना ही नहीं पाया। वो हमेशा अकेला रहता था, गुमसुम सा, उदास। और स्कूल ना जाने की वजह से उसे घर में काफ़ी डांट पड़ती थी। और इससे बचने के लिए वो जाने लगा जंगल, और जंगल जाने में उसे अलग सी खुशी मिलने लगी। यहाँ वो घंटों बिताता था, उसे टाइम का कुछ पता नहीं चलता था। और यहीं से उसके जीवन की एक नई कहानी की शुरुआत होती है। यहीं से वो दरिंदा बनना शुरू करता है। इन्हीं जंगलों में वो जानवरों को, पक्षियों को पत्थर से या धनुष से मारा करता, उनका शिकार करता था। उसे जानवरों को शिकार करने में बड़ा मज़ा आता था। कब वो जानवर को शिकार करते करते लड़कियों का शिकार करने लगा, ये थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। 1970 के आसपास अलास्का के सभी क्षेत्रों में शिकार करना एक आम बात थी। लगभग सभी के घरों में शिकार करने के लिए एक गन जरूर होती थी। हालांकि वो शिकार जानवरों का करते थे। जैसे तैसे कर रॉबर्ट हैंसन ने अपना स्कूल ख़त्म किया और 1957 में रॉबर्ट हैंसन ने ज्वाइन की यूनाइटेड स्टेट रिजर्व आर्मी। यहाँ वो लगभग 1 साल तक रहा और यहाँ से आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद अमेरिका के पोकाहंट्स पुलिस एकेडमी में असिस्टेंट ड्रिलिंग की ट्रेनिंग ली। यहीं से उसने राइफ़ल और गन को चलाना सीखा। इन सभी ट्रेनिंग के पीछे उसका मकसद क्या था, ये कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। और इसी ट्रेनिंग के दौरान उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद वो काफ़ी खुश था, अच्छा जीवन चल रहा था। लेकिन इसी दौरान उसने एक राइफ़ल खरीदी, 223 कैलिबर की रेंजर मिनी 14। ये राइफ़ल उसने खरीदी और इस राइफ़ल को लेकर अक्सर वो जंगल में जानवरों का शिकार किया करता था। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ? 7 दिसंबर 1960 को उसे अपने पुराने स्कूल की याद आती है। पुराने दिन याद आते हैं जब उसके साथ लोग बुली किया करते थे, उसको चिढ़ाया करते थे, और वो उन्हीं पुराने दिनों को याद करता है। और पता नहीं उसे क्या भूत सवार हो गया था और पहुंच जाता है पोकाहंट्स के उसी काउंटी स्कूल में जिसमें वो पढ़ाई किया करता था। उसका मकसद साफ था, स्कूल जलाना है, बदला लेना है। और रॉबर्ट हैंसन ने आग लगा दी। हालांकि आग पूरे स्कूल में नहीं लग पाई, केवल बस गैरेज को ही आग लग पाई थी, जिसमें 1-2 बस काफ़ी बुरी तरीके से जल चुकी थी। रॉबर्ट हैंसन साइको किलर था, लेकिन शातिर नहीं था, इसलिए उसने दिमाग का ज़्यादा यूज़ नहीं किया।
इसीलिए वो पकड़ा गया। जब उसने स्कूल में आग लगाई तो उसको सज़ा मिली पूरे 3 साल की, जब वो पेनिटेंशियरी स्टेट की जेल में अपनी सज़ा काट रहा था। इसी दौरान रॉबर्ट हैंसन की पत्नी ने ले लिया तलाक। तलाक लेने के पीछे असली कारण क्या था इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन जो भी हुआ उसकी वाइफ के लिए ये काफ़ी अच्छा था। जेल में बंद रहने के दौरान मैनिक डिप्रेशन का शिकार हो गया रॉबर्ट हैंसन और पीरियोडिक सिजोफ्रेनिक के अटैक आने लगे रॉबर्ट हैंसन को। सिजोफ्रेनिक एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को भ्रम हो जाता है ऐसी चीज़ों का जो उनके साथ कभी हुआ ही नहीं है या कभी ऐसा घटना होने वाला है। इस टाइप का उसे अटैक आने लगा। इसी बीमारी के चलते रॉबर्ट हैंसन को बार बार साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ता था और रॉबर्ट हैंसन ने बीमारी का बहाना बनाकर अपने 3 साल की सज़ा को कम कर वो 19 महीनों में ही छूट गया था। और जेल से छूटने के बाद उसके सीरियल किलर बनने की, उसके हैवान बनने की कहानी शुरू हो जाती है। रॉबर्ट हैंसन जेल से छूटने के बाद शांत नहीं बैठा। जेल की आदत उसे लग चुकी थी। चोरी करना, दूसरों को डराना धमकाना, ये उसके लिए एक छोटी और आम बात हो चुकी थी। और रॉबर्ट हैंसन ने एक प्राइवेट प्लेन खरीदा जो उसके गुनाहों की एक अहम कड़ी है और इसी प्लेन में बैठाकर वो अपने शिकार को जंगल ले जाया करता था और खूनी खेल खेला करता था। 1971 रॉबर्ट हैंसन की ज़्यादातर विक्टिम प्रोस्टिट्यूट होती थीं या फिर बार में डांस करने वाली लड़कियां। 1-2 केस में ऐसा भी देखा गया कि वो अनजान किसी भी हाउसवाइफ के घर में घुस जाया करता था। वो अपने पास तेज धारदार चाकू रखता था और एक गन जिसका नाम था मिनी 14। ईयर 1971 में इसका अपराध करने का सिलसिला शुरू हो चुका था, इसीलिए एक अज्ञात हाउसवाइफ के घर चाकू के दम पर ये बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ सफल नहीं हो पाता और वो इसी साल एक प्रोस्टिट्यूट को पैसे के दम पर एक सुनसान जगह ले जाता है और उसके साथ उसने उसका रेप किया। और ये शायद उसका पहला केस था जिसमें उसने एक प्रोस्टिट्यूट को रेप किया और इसीलिए अब से वो ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता है जो उसके चंगुल में आसानी से फंस जाएं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट, बार में डांस करने वाली लड़कियाँ, टॉप लेस डांसर। ऐसी लड़कियों को वो आसानी से अपने चंगुल में फंसाया करता था। अब आती है वो कहानी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। लगभग वो सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता था। सन 1983 में 17 साल की लड़की सैंडी पोल्सन जो एक प्रोस्टिट्यूट थी, हमेशा की तरह वो उस रात भी अपने क्लाइंट की तलाश में खड़ी थी। सैंडी पोल्सन के पास आकर एक कार रुकती है और इस कार में और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट हैंसन ही है। कुछ ही देर में सैंडी पोल्सन के साथ वो होने वाला है जो उसने कभी नहीं सोचा था। दोनों के बीच बातचीत होती है और रॉबर्ट हैंसन कहता है कि ओरल सेक्स के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इसके बदले रॉबर्ट हैंसन ने कहा कि मैं तुम्हें $200 दूंगा। और सैंडी पोल्सन ने कभी किसी क्लाइंट से इतने सारे पैसे नहीं लिए थे और इसीलिए वो चौंक गई इतने सारे पैसे सुनकर और वो तुरंत राज़ी हो गई चलने के लिए। और वो कार में बैठती है और कार स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी ही देर में कुछ अजीब सा होता है। गन की नोक पर उसके हाथ और मुंह बांध दिए जाते हैं ताकि वो चिल्लाए ना और भागे ना। उसे एक घर में ले जाता है जो एक सुनसान इलाके में होता है और इसके बाद वो यहाँ पर एक खम्भे में उस लड़की को जंजीरों से और हथकड़ी से बांध देता है और उसकी हैवानियत शुरू हो जाती है। उसके साथ मारपीट करता है, चाकू के दम पर उसके साथ कई बार रेप करता है। कुछ देर आराम करने के बाद सैंडी पोल्सन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक अलग जगह जाना होगा। जंगलों के बीच मेरा एक कैबिन है जहाँ पर हम लोग मेरे एक प्राइवेट प्लेन में जाएंगे। उसके पास एक प्लेन था जिसको उसने लोन में ख़रीदा था और सैंडी पोल्सन को वो बताता है हम वहाँ पर जाकर एक खेल खेलेंगे और ये खेल एक खूनी खेल था। वो कहता है सैंडी पोल्सन को तुम्हारे हाथ हथकड़ियों से बंधे होंगे और तुम्हें भागना होगा, अपनी जान बचानी होगी और मैं तुम्हारा शिकार करूंगा एक जानवर की तरह। अगर तुम बच गई तो बच गई, अगर नहीं बच पाई तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर कर जानवरों को खिला दूंगा। और सैंडी पोल्सन और ज़्यादा डर जाती है। उसकी हालत तो पहले से ही ख़राब थी, कपड़े फट चुके थे और रॉबर्ट हैंसन को बार बार कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। रॉबर्ट हैंसन उसे कार में बैठाकर मैरिड फील्ड ले जाता है जहाँ पर उसका प्लेन रखा हुआ था और इस प्लेन में वो सैंडी पोल्सन को बैठाता है
लेकिन उसके हाथ बांधना भूल जाता है और सैंडी पॉल्सन के पास यही मौका था भागने का। वो सैंडी पॉल्सन को बैठाकर प्लेन की और फ्यूल भरने में व्यस्त हो गया और सैंडी पॉल्सन मौका देखकर वहाँ से भाग निकली। हालत बहुत ख़राब थी उसकी और वो भागते भागते जंगलों से होते हुए 6th एवेन्यू की मेन रोड पे पहुँच चुकी थी। और यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर ने उसकी हालत देखकर ट्रक रोक दी और सैंडी पॉल्सन ने उस ट्रक ड्राइवर को कहा कि प्लीज़ मुझे टिम्बर होटल छोड़ दो। हालत बहुत ख़राब थी। टिम्बर होटल के रिसेप्शन में पहुँचते ही उसने अपने बॉयफ्रेंड को पूरी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ और उसने कहा प्लीज़ पुलिस को बुलाओ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। और पुलिस पहुंचती है होटल और सैंडी पॉल्सन की हालत देखकर पुलिस भी चौंक जाती है और पुलिस ने सैंडी पॉल्सन का लिया बयान और सैंडी पॉल्सन ने पूरी कहानी बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। रॉबर्ट हैंसन 1972 से 1983 तक सीरियल किलर था और एंकोरेज विभाग के पास भी कई गुमशुदा की रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन वो पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी कि कुछ लड़कियां प्रोस्टिट्यूट थीं, बार डांसर थी। पुलिस को लगा होगा कि ये कहीं लड़कियां दूसरे शहर चले गई होंगी काम करने के लिए, इसलिए शायद हो सकता है इन पर ध्यान नहीं दिया गया। सन 1982 में ही शेरी मोरो की लाश मिली नाइक नदी के पास और इस लड़की की उम्र थी 23 साल। रॉबर्ट हैंसन जिस भी लड़की को मारा करता था उसके कुछ आभूषण यानी कुछ ज्वेलरी अपने पास रख लिया करता था, उसका प्राइवेट प्लेन और ये ज्वेलरी। इसी 2 सबूतों की वजह से रॉबर्ट हैंसन पकड़ाया था, क्योंकि पुलिस ने मृतक के जान पहचान वालों से पूछताछ की तो पता चला कि ये ज्वेलरी उन्हीं के जान पहचान वालों की है। क्योंकि लाशें उस क्षेत्र में इतनी मिल रही थी तो पुलिस को लगा कुछ तो कनेक्शन है। एंकोरेज के जासूस फ्लोथे और FBI के एजेंट जॉन डगलस, बाद में इन दोनों ने ही केस को सॉल्व किया। नाइक नदी क्षेत्र के किनारे रोड का निर्माण कर रहे कुछ मजदूरों को और लाशें मिली तो उन मजदूरों ने पुलिस विभाग को बताया और पुलिस विभाग और FBI की टीम मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगी हुई थी कि इतनी लाशें कैसे मिल रही हैं। और सबसे बड़ा सबूत रॉबर्ट हैंसन के प्लेन में ही था। प्लेन में एक मैप था जिसमें क्रॉस कर कुछ मार्क लगे हुए थे। तो पुलिस ने वहां पर जाकर देखा, उन निशानों पर लोगों की लाशें मिलना शुरू हो गईं। उन गुमशुदा लोगों की लाशें मिलना शुरू हो गईं जिसकी रिपोर्ट कभी लिखाई गई। कुछ लाशों की तो हालत इतनी खराब थी कि उनका पता अभी भी लगाया नहीं जा सका है। जब रॉबर्ट हैंसन को सज़ा सुनाई गई तो पता चला कि उसने 17 से 41 साल की लड़कियों को ही अपना निशाना बनाया, जिसमें इसने 17 लड़कियों का बलात्कार किया था और 31 से ज़्यादा लड़कियों का इसने मर्डर किया था। और इसको सज़ा मिली थी 461 साल की। और 2014 में ये अब इस दुनिया में नहीं है, जेल में ही ये मर चुका है।